नमस्कार। कभी सोचा है कि लगातार बस एक ही चीज पर मेहनत करते रहने से क्या कुछ हासिल हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, वृद्धराज की कहानी। ये हमें सिखाएगी कि कैसे दृढ़ संकल्प, मतलब पक्का इरादा, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, हमारी इस पूरी कहानी की जड़ यही सवाल है। क्या वाकई सिर्फ कोशिश करते रहने से हर मंजिल पाई जा सकती है? आइए, वृद्धराज की जिंदगी में झांककर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गुरुकुल से। वहां वृद्धराज नाम का एक छात्र था, और सच कहूं तो उसके लिए पढ़ाई किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं थी। हर नया पाठ एक नई मुश्किल चुनौती बनकर सामने आता था। जहां दूसरे छात्र गुरुजी की बातें फटाफट समझ जाते थे, वहीं वृद्धराज के लिए सब कुछ जैसे एक उलझा हुआ धागा था। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था, दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था। और इसी वजह से आश्रम के दूसरे छात्र उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। सोचिए, ये शब्द उसके दिल में हर रोज किसी तीर की तरह चुभते होंगे, उसे एकदम अकेला महसूस कराते होंगे। वक्त बीतता गया, पर हालात नहीं बदले। और फिर वो दिन आया जिसका वृद्धराज को सबसे ज्यादा डर था। उसके अपने गुरु ने, उसके अपने टीचर ने भी उस पर से उम्मीद छोड़ दी। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल पल था। गुरुजी ने उसे पास बुलाया और बड़े दुखी मन से कहा, बेटा, लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अब तुम घर लौट जाओ। ये शब्द सुनकर तो जैसे वृद्धराज का दिल ही टूट गया। उसे लगा कि वो सच में हार गया है। बहुत भारी मन से वृद्धराज अपने गांव की ओर चल पड़ा, ये मानकर कि वो एक फेलियर है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबसे मामूली जगहों पर मिलती है ना? वृद्धराज के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोपहर की तपती धूप थी और प्यास के मारे वृद्धराज का गला सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। जैसे ही वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, उसकी नजर कुएं के पत्थर पर बने गहरे निशानों पर अटक गई। वो हैरान हो गया कि भाई, इतने कठोर पत्थर पर ये निशान आखिर बने कैसे? उसने पास खड़ी एक महिला से पूछ ही लिया। उस महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये निशान किसी और चीज से नहीं, बल्कि इस मुलायम सी रस्सी के रोज रोज पत्थर पर घिसने से बने हैं। ये एक सीधा साधा जवाब वृद्धराज के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उसने सोचा, अरे, अगर एक कोमल सी रस्सी बार बार घिसने से एक कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं लगातार अभ्यास से, लगातार मेहनत से अपने दिमाग को क्यों नहीं सिखा सकता? बस उसी पल वृद्धराज की सारी निराशा, सारी हताशा एक जबरदस्त उम्मीद में बदल गई। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा, और उसी वक्त वो वापस गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। जब वो गुरुकुल वापस पहुंचा तो सब हैरान रह गए। वो सीधा अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें कुएं वाली पूरी बात बताई, और एक नए आत्मविश्वास के साथ बोला, गुरुजी, मुझे बस एक और मौका दीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और बस उस दिन के बाद वृद्धराज पूरी तरह बदल गया। अब वो सबसे पहले उठता, देर रात तक अभ्यास करता। वो बिना थके सवाल पूछता, दिन रात बस अपनी पढ़ाई में लगा रहता, हर गलती से सीखता, पर कभी हार नहीं मानता। सालों की इस जबरदस्त बिना रुके की गई मेहनत का जो नतीजा निकला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये उसके पक्के इरादे की एक शानदार जीत थी। जो छात्र कभी मंदबुद्धि कहलाता था, आज अपनी मेहनत के दम पर एक महान विद्वान के रूप में जाना जाने लगा। सोचिए जरा, ये बदलाव, ये है अभ्यास की असली शक्ति का सबूत। उनकी विद्वत्ता इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर कई बड़े-बड़े ग्रंथ लिख डाले, जिन्हें आज भी बड़े-बड़े विद्वान पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। ये उसकी सफलता का सबसे ठोस प्रमाण था। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बस एक चीज, कि असली चमत्कार मेहनत और लगातार अभ्यास में छिपा है। लगातार की गई कोशिश किसी की भी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी जीवन में वो कठोर पत्थर, यानी सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
और उसे पार करने के लिए वो कोमल रस्सी यानी निरंतर प्रयास,